मेष राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है वो एकदम से अचानक से कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में देने जा रहा है। ये बड़े बदलाव क्या रहने वाले हैं? पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि जब कुछ अच्छा आपके साथ होता है तो निश्चित रूप से आप बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके लिए एक तरह का कह सकते हैं कि ये समय ऐसा ही है जो आपको कुछ बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। तो ये आपको बता दें कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। समझिए, सबसे पहले पंचम भाव में केतु और साथ साथ शुक्र बैठे हैं। केतु और शुक्र एक साथ हैं पंचम भाव में। लाभ के घर में राहु हैं, शनि द्वादश भाव में हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं। अब देखिए, शनि की 7.5 भी है, उस पर भी आपको, उसके बावजूद भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ बुध और साथ साथ सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वो भी आपके छठे भाव में। मंगल आपके सप्तम भाव में है, यानी दाम्पत्य भाव में, जहाँ मंगल के साथ चंद्रमा भी रहने वाले हैं। ऐसे में पूर्ण ग्रहों की स्थिति हमने बताया। अब ऐसे में आपके लिए 5 दिन का समय कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली नवीन जानकारी आपको चाहिए, अच्छी महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको चाहिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, राशिफल चाहते हैं, आपकी राशि के लिए बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं। तो बस याद रखिएगा इन चीज़ों को, कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें, आपको बता दें कि यहाँ जो स्थिति आपके बन रहे हैं ग्रहों की, वो आपके प्रेम संबंध को थोड़े से प्रभावित करेगा। 2-3 चीज़ों को प्रभावित कर देगा, क्योंकि पंचम भाव पर जो प्रभाव है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो 2-3 चीज़ों को प्रभावित कर देगा, निगेटिव प्रभाव देगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए कह सकते हैं कि अच्छी बात है। जैसे आपको बता दें कि प्रेम संबंध में रिश्ते खराब ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते को प्रभावित कर सकता है किसी के दखल अंदाजी या कोई के टांग अड़ाना, या आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। इससे आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। साथ साथ आपके बिजनेस में कुछ बड़ा फ़ायदा आप दे सकता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई रुकावट काम में आए तो बिल्कुल भी प्रभावित परेशान नहीं होना है। आपको जैसा कि नवरात्र का समय है, माता का ध्यान करना है। यदि कोई आसपास में मंदिर में पूजा हो रहा हो तो वहाँ ध्यान करें, क्योंकि राहु आपके लाभ के घर पर बैठा है। ये कभी कभी आपको बहुत मतलब आपके लाभ को रोक सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आप जहाँ भी माँ दुर्गा की आराधना हो रहा हो या आप दुर्गा की माता की पूजा कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि राहु इसी से शांत होते हैं। वैसे तो शिव जी की आराधना करने वालों के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु का निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे बात करें। तो हमने बताया आपको लाभ के लिए, तो बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आपका बिजनेस विदेशों तक जा सकता है। इन 5 दिनों में कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा सेल हो सकता है। यहाँ सेल आपके इतने बेहतर और बड़े और ज़्यादा होने वाले हैं कि आपके पास प्रोडक्ट की कमी हो सकती है। आपको इस समय एकदम से समझ ले कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। कुछ काम आपका जो रुका हुआ है वो आपका काम बन सकता है, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब शनि की 7.5 चल रही है, तो 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा ज़रूर। जैसे इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपके अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ में, टेंशन में, तनाव में व्यस्त हो जाएंगे। और यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय नहीं रखा, याद रखिएगा, तो ये जो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे आपके कार्य भी बिगड़ेंगे और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएंगे। तो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान इस समय आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ शनि की 7.5 है, तो आपके अपने परिवार में किसी से विवाद, झगड़े, नाराज़गी, मतलब ये सब होने की भी संभावना है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें तो सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। आप यदि कुछ और तृतीय भाव में बैठकर आपके लिए बिजनेस में कुछ बड़ा फ़ायदा दिला सकते हैं। हाँ, थोड़े संघर्ष करना पड़ेगा। आपका खुद का बिजनेस है, वो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। आकाश में कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा काम आपका जो बिजनेस व्यापार में जो रुक रहा है वो बन सकता है। और साथ साथ आपको बता दें कि छठे भाव में बैठे हैं बुध और सूर्य। तो इस समय कोई आपके जो बड़े परेशानी, खास करके एक चीज़ और बता दें, यहाँ बुध, सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा, इन सब ग्रहों की स्थिति जो है वो कुछ मामलों में बेहतर भी है, कुछ मामलों में परेशान भी आपको करेगा। तो आप इस समय यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं
तो थोड़े से सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी की बातों में आकर कोई भी गलत कदम आप उठाएंगे और यही आपको परेशान कर देगा। तो खुद का अपना भी आप सोच अपने साथ रखें। ऐसा ना हो कि कोई आपको रास्ता दिखा रहा हो, आप उसी रास्ते पर चल रहे हों तो परेशान हो जाएंगे। इसके लिए इस समय आपको खुद के अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके जो अपनों से जो रिश्ते हैं, खास करके प्रेम संबंध के बारे में बात करें, लव लाइफ के बारे में बात करें, तो ये समय लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके लिए एक अनुकूल स्थिति है तो कुछ प्रतिकूल स्थिति भी है। जैसे प्रेम संबंध, यदि आपका किसी से बेहतर रिश्ते चल रहे हैं, किसी की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, तो आपके रिश्ते उनसे जुड़ेंगे, बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। आप उनसे प्रेम संबंध में आ जाएंगे, प्रेम आपका शुरू हो जाएगा, रिश्ते आपके शुरू हो जाएंगे। यहाँ सब कुछ तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन नुकसान वाली बात है कहाँ, वो समझिए। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे लोग भी आपको इस समय भ्रमित कर सकते हैं, आपसे रिश्ते जोड़ेंगे, लेकिन वो गलत हो सकते हैं, लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होकर खुद का नुकसान करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होने से आप बचें। पहले परखें इंसान को, तब जाकर आप उनके तरफ आएँ, वरना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आप कुछ न कुछ गलती करेंगे और साथ ही साथ जो आपसे मित्रता करेंगे वो आपसे फ़ायदे बहुत उठाना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़े सतर्क रहें, सावधान रहें। आगे बात करें तो मित्रों, कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, छोटे मोटे बड़े हर तरह की यात्रा इस समय आपको करना पड़ सकता है। तो इसमें आपको विचलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यात्रा भी इस समय आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ घर में किसी का आगमन होना भी इस समय आगमन भी हो सकता है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि घर में किसी का आगमन होना, किसी का बेहतर सपोर्ट मिलना, कोई कार्य में सहायता मिलना, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय पैसे को लेकर, धन को लेकर एक अच्छी खबर आपको बता दें कि कहीं न कहीं से आपको धन, पैसे, मनी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये समय ऐसा है कि कहीं से आपको धन मिल सकता है। किसी का धन आपने, यदि किसी ने धन आपका लिया है या आपने लिए हैं, तो आप लिए हैं तो वापस कर सकते हैं। आपका कोई धन लिया है तो वो वापसी हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा इस समय राहत मिलने वाला है। किसी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर बहुत बड़ी राहत इस समय आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये समय आपका अच्छा भी है और थोड़े से सावधान भी आपको रहना चाहिए, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।